हाय गाइस, हमने लारावेल हर्ड देखा था। इसका एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं लारावेल के लिए या पीएचपी के लिए सेटअप कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री और पेड दोनों ही सर्विसेज मिलती है। फ्री में कुछ लिमिटेड सर्विसेज हैं, पेड पैसे देते हैं तो थोड़ा सा और बेहतर सर्विस मिल जाता है। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा, मेरे चैनल में जाइएगा, यहाँ से आपको प्ले स्टोर टैब में जाना है। देन आपको यहाँ से मास्टरिंग लारावेल 11 स्टेप बाय स्टेप इस पे जाना है, व्यू प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है, बट ये मैं नीचे कर दूंगा बिकॉज ये सीरियल वाइज अभी नहीं है, इसको मुझे सबसे नीचे करना है। यहाँ पर अभी दिखेगा आपको। सो कंप्लीट लारावेल हर्ड अ पीएचपी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर लारावेल, इसको आप देख सकते हैं अगर आपको लारावेल हर्ड सीखना है तो। जिन लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने देखा था। अभी इसी के जैसा एक और टूल हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है लारागॉन। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये भी बिकॉज ये फ्री है इसी वजह से। तो लारागॉन देख सकते हैं, गूगल में मैंने सर्च किया है लारागॉन लिखकर, आप भी सर्च कीजिएगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो जिस तरीके से इसका पीएचपी जो हाथी का लोगो होता है वही यहाँ पर आपको दिखने को मिलते हैं और ये लारागॉन लिखा हुआ है। और यहाँ पर XAMPP पहले कोई यूज़ करता था लोकल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसको जब लारागॉन मिला तो वह फिर वापस से XAMPP नहीं गया। यहाँ पर स्टोरी एक छोटी सी लिखी हुई है। तो लारागॉन क्या है? लारागॉन पीएचपी लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें आप पीएचपी का प्रोजेक्ट, वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट, लारावेल का प्रोजेक्ट या फिर पीएचपी के जितने भी फ्रेमवर्क हैं उन सभी का प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ड्रूपल वगैरह सब कुछ। ओके, सो अगर आप XAMPP यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप WAMPP यूज़ नहीं करना चाहते या फिर आप लारावेल हर्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप लारागॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम लोग शुरू करते हैं इसकी वेबसाइट से। सो वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, देख लीजिए। ये बहुत ही मिनिमल सा वेबसाइट है। यहाँ पर डॉक्स वाले टैब में क्लिक करेंगे तो आप डॉक्स में आ सकते हैं। इसमें आप व्हाट इज लारागॉन, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि लारागॉन क्या है। तो लारागॉन इज अ पोर्टेबल आइसोलेट फास्ट एंड पावरफुल यूनिवर्सल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर PHP, Node.js, पाइथन, जावा, गो, रूबी। तो इन सब के लिए ये है, बट हम लोग यहाँ पर PHP के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप इन सब के लिए भी लारागॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, Node.js वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ फास्ट, लाइट वेट, ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू एक्सटेंड। सो इसमें आप अलग अलग वर्जन भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे PHP का आपको अगर कोई प्रोजेक्ट PHP 8 में रन करना है तो आप PHP 8 में कर सकते हैं सिलेक्ट करके। अगर आपको PHP 7 में करना है तो 7 में रन कर सकते हैं। जैसे नोड का कोई 19 वर्जन पे 18 वर्जन पर रन करना है तो उस पर कर सकते हैं। अगर 20 पे करना है तो 20 पे कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल वर्जन आप मैनेज कर सकते हैं और उसको चूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है लारागॉन में फैसिलिटी। और साथ ही यहाँ पर प्रीटी URL मिलेगा आपको .test हर एक प्रोजेक्ट के साथ, जिस पे आपको अपना प्रोजेक्ट रन होते हुए दिखेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग लोकल होस्ट लिखते हैं, देन हमारा प्रोजेक्ट का जो नाम होता है वह लिखते हैं, बट यहाँ पर आपको .test डोमेन के साथ .test एक कह लीजिए कि एक्सटेंशन के साथ आपको सारा प्रोजेक्ट रन होकर दिखेगा, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन का नाम होगा वह .test इस तरीके से। देन पोर्टेबल है, आइसोलेट है, आप ये सब पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा, हम लोग देखेंगे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद। ओके, सो और भी अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से इसको पढ़िएगा। बाकी इसके फीचर्स के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा प्रीटी URL सब में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। देन आप देख सकते हैं क्विक ऐप, फिर क्विक ऐड, क्विक शेयर, पोर्टेबल, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, टर्मिनल वगैरह, ये कैचर वगैरह, मेल कैचर, मेल सेंडर, ये सब ये प्रोवाइड करता है। तो अगर आप देखना चाहें तो ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये होगी डॉक की बात। अब डॉक के बाद बात करते हैं वाई लारागॉन। तो लारागॉन क्यों यूज़ करना है उसका आपको जानना है रीज़न, तो आप यहाँ पर इसका पढ़ सकते हैं। जो भी आपको पढ़ना पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना है। सो टेस्टिमोनियल्स आपको देखना हो, यहाँ से आप टेस्टिमोनियल पढ़ सकते हैं कि इसके यूज़र्स ने क्या क्या इसके बारे में कहा है। वह अबाउट में यहाँ पर अबाउट लारागॉन के बारे में, देन कम्युनिटी है, देन हमारा फाइनली डाउनलोड है। हमें करना डाउनलोड बटन, हमें अगर डाउनलोड करना है लारागॉन का डाउनलोड करना है तो हमें जाना पड़ेगा डाउनलोड वाले सेक्शन में, टैब में। यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कि आप आफ्टर डाउनलोडिंग यू कैन ऐड गिट, PHP में एडमिन, Node.js, MongoDB, पाइथन, Django, फ्लास्क, पोस्टग्रेस, रूबी, जावा, गो यूजिंग टूल और क्विक ऐड में जाके आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पर कहता है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब के रेपो से भी, या फिर आप डाउनलोड कीजिए इसको एडिशन से, जिससे कि डाउनलोड लारागॉन फुल वर्जन अगर करना है, जिसमें आपको लारागॉन फुल में क्या मिलेगा, अपाचे का 2.4 मिलेगा, इंजनएक्स मिलेगा, MySQL का 8 मिलेगा, PHP 8 मिलेगा, रेडिस, मेमकैस्ट, Node.js का 18 और npm git, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा एक है पोर्टेबल वर्जन इसका, जिसमें 38 MB का मात्र है और इसमें पुराना वर्जन आपको देखने को मिलता है, तो ये हमें नहीं करना है, हम लोग ये फुल वर्जन करेंगे।
तो यहाँ पर सिंपली एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखिए डाउनलोड आपका स्टार्ट हो गया। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसको डाउनलोड नहीं करेंगे दोबारा से। बस ये कैंसिल करने का आ जाए तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। देखिए ये मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज मैंने पहले से डाउनलोड करके इसको रखा हुआ है। तो डाउनलोड हो चुका, इसको कर देते हैं क्लोज। इनके आवश्यकता पड़ेगी तो वापस आएंगे और सर्च करेंगे। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपको इसी लारावेल के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो आप अगर लारावेल कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, लारावेल 11, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना अनिवार्य है। इसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ लारावेल के बारे में सिखाया जाएगा। इसको जरूर से देखिए और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना है। इसको क्लोज करता हूँ मैं और हम लोग चलेंगे दिस पीसी जहाँ पर मेरा डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पर। उसके बाद आई थिंक डाउनलोड्स में, और यहाँ पर देखिए लारावेल का सेटअप जो फाइल था हमारा यहाँ पर डाउनलोड होकर हमें दिख रहा है। सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देन ओपन में क्लिक करना है, देन ओके में क्लिक करना है एक बार और। देन ये सी ड्राइव में लारावेल नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेगा और वहाँ पर हमारी इंस्टॉल होने वाला है। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर देखिए रन लारागोन व्हेन विंडोज स्टार्ट, तो मैं इसको अनचेक करके रखता हूँ। उसके बाद ऑटो वर्चुअल होस्ट, तो ये इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसका एक प्रीटी यूआरएल आपको क्रिएट करके ये दे देगा ऑटोमेटिकली। अगर इसको आप अनचेक कर देते हैं तो फिर ये नहीं हो पाएगा, तो इसको आपको चेक रखना पड़ेगा अगर आपको ये फीचर चाहिए तो। उसके बाद ऐड नोटपैड प्लस प्लस एंड टर्मिनल टू दी राइट क्लिक मेन्यू, इसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अनचेक कर दिया फिलहाल के लिए। सिंपली सिर्फ इस बीच में जो बीच में हमारा जो इसमें प्रीटी यूआरएल हमारा सेटअप होगा उसको मैंने चेक रखा हुआ है और नेक्स्ट में क्लिक किया। थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा कम्प्लीटली। देन ये पूछ रहा है कि आपको रिस्टार्ट करना है क्या। मैं यस फिनिश में क्लिक करता हूँ और हम लोग इसको एक बार रीस्टार्ट होने देते हैं। तो फिनिश में क्लिक किया और ये हमारा रीस्टार्ट हो रहा है। ओके, सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आप जाकर देखेंगे दिस पीसी देन सी ड्राइव में, तो यहाँ पर आपको एक लारागोन नाम से एक फोल्डर दिखेगा, देखिए लारागोन, और यहीं पर आपको सारे सेटअप इसके जो फाइलें वो दिखेंगे। इसमें जो मेन फोल्डर एक होता है www, ये जिस तरीके से XMPP में होता है उसी तरीके से यहाँ पर एक www नाम से फोल्डर होता है। इसी में आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो भी क्रिएट होगा उसका फोल्डर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सब कुछ यहीं पर आपको देखने मिलेगा हर एक प्रोजेक्ट का। ओके, सो यहाँ पर आपको कोई PHP का अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको आप ऐड कर पाएंगे। देन आपको मिलता है बिन फोल्डर, बिन फोल्डर में आपको मिल जाएगा गिट इंस्टॉल हुआ तो गिट मिल जाएगा, MySQL मिल जाएगा, Nginx मिल जाएगा, देन ngrok अगर आप यूज़ करते हैं तो वह मिल जाता है, Node.js मिल जाता है, PHP मिल जाता है। जैसे कि PHP का मुझे कोई और वर्जन भी यूज़ करना है, अभी PHP का जो वर्जन आपको दिखेगा 8.1.10 दिखेगा, लेकिन अगर कोई और वर्जन भी आपको चाहिए तो उसके लिए आप PHP का जो सेपरेट डाउनलोड होता है वो डाउनलोड कर लीजिए उसी स्पेसिफिक वर्जन का जो आपको चाहिए, और उसको यहाँ पर बस आपको ला के रख देना है। तो फिर आपका दोनों ही वर्जन आपका आ जाएगा आपके लारागोन सेटअप के साथ। इसी तरीके से आप गिट के लिए कर सकते हैं, MySQL के लिए कर सकते हैं, Nginx के लिए कर सकते हैं, और Node.js के लिए भी आप चाहें तो कर सकते हैं। क्लिक करते हैं इसको बैक, और यहाँ पर डेटा है जिसमें आपको डेटा दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा कुछ भी, और यहाँ पर ETC है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं, देखिए Nginx, PHP ये सब कुछ दिखता है, और फिर और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, तो बस यही अभी आपको एक PHP का ये फाइल दिख रहा होगा, यही PHP फाइल इसका होम पेज हमें दिखता है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसको करते हैं मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब इसको नीचे कर देता हूँ मैं, और हम लोग लारागोन का जो ये आइकन है, या फिर आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं स्टार्ट में, अगर आपको वहाँ पर ना दिखे डेस्कटॉप में तो इसको आप ओपन कीजिएगा, राइट क्लिक किया और ओपन में क्लिक कर दें, और ये पहली बार कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर मेन्यू मिलता है, देन यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाते हैं, प्रीफ्रेंसेस, देन यहाँ पर हेल्प का बटन है, और आई थिंक ये ऑटो क्रिएट वर्चुअल होस्ट है। सो यानी कि वर्चुअल होस्ट का फाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहे तो सी ड्राइव में ड्राइवर्स विंडोज़ 32 इस तरीके से आप इसे होता है, इसमें विंडोज़ के अंदर में ETC और इस तरीके से ड्राइवर सिस्टम 32 इस तरीके से आगे अब जाना पड़ता है, और फिर आपको होस्ट फाइल आपका मिलता है। जस्ट मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आपको जाना सिस्टम 32, अगर मुझे मिल जाए तो देखिए सिस्टम 32, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा आई बिलीव ड्राइवर्स के अंदर में, और यहाँ से ETC, देन यहाँ से होस्ट, इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसको ओपन विथ करते हैं। अगर नोटपैड है तो नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। देखिए ये होस्ट फाइल है, यही सेम होस्ट फाइल जो आप यहाँ पर क्या करते हैं, ये होस्ट फाइल क्या करेगा, ये होस्ट फाइल जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसको ऐड करेगा यहाँ पर, जिससे कि वहाँ पर प्रीटी URL बन के दिखे, यहाँ पर ऐड करता जाएगा। तो यही होस्ट फाइल आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बजाय सिंपली अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस H में जो कि अंडरस्कोर के साथ लिखा हुआ है, तो इसमें ये नोटपैड प्लस के साथ हो रहा है, तो आपको ये यहाँ पर सेम वही फाइल ओपन करके दिखाता है। तो ये ज़्यादा थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बस ये हेल्प के लिए हेल्प है, प्रेफरेंसेस के लिए प्रेफरेंसेस है, और बाकी यहाँ पर एक स्टार्ट ऑल का दिया हुआ है जिसमें आप जो सर्विसेज उसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन यहाँ वेब आपको ब्राउज़र ओपन करना है लोकल होस्ट का, तो वह
देन यहाँ डेटाबेस, टर्मिनल है और रूट फोल्डर है इसका। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट ऑल में क्लिक किया मैंने और ये हमें अपाचे HTTPD 2.4 ये हमें स्टार्ट करके दे रहा है 80 पोर्ट पर। ये फायरवॉल के लिए अगर एक्सेस अलाउ मांगे तो इसको अलाउ कर देना है, ये अलाउ करना है, ये भी अलाउ कर देना है MySQL D। तो ये दोनों चीज़ें अलाउ होगी और ये इस पोर्ट पे रन कर रहा है। अभी अगर आप वेब में क्लिक कर दें इस बटन पे तो आपको एक लोकल होस्ट में एक बेसिक सा जो PHP का फाइल मैंने आपको दिखाया था, जो कि आपको दिखता है सी ड्राइव, कहाँ गया, सी ड्राइव लारागन और WLU, ये वाली PHP फाइल। तो इसी के अंदर में ये बेसिक सा कोड लिखा हुआ है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो लोकल होस्ट पे 80 पोर्ट पे आपको रन होकर दिख रहा है। ओके, सो कर देते हैं क्लोज। और डेटाबेस में अगर आप आते हैं यहाँ पर आप क्लिक करते हैं इस बटन में, अगर आप क्लिक करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में तो इसमें क्लिक करने से आपको डेटाबेस दिखता है। देखिए लारागन MySQL, और इसमें आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको सारे डेटाबेस यहाँ पर दिखेगा, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL और परफॉर्मेंस स्कीमा, SYS। आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक डेटाबेस ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ से आप डेटाबेस को मैनेज भी कर सकते हैं, टेबल्स वगैरह देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब जैसे PHP MyAdmin होता है उसी तरीके से यहाँ पर आपका ये काम करेगा PHP MyAdmin की जगह पर, ऐसा आप कह सकते हैं। देन यहाँ पर टर्मिनल मिलता है, टर्मिनल में क्लिक करेंगे आप, ये टर्मिनल एक ओपन करके आपको देगा कुछ इस तरीके से। और ये कह रहा है कि 7-zip WinRAR फाउंड नॉट इंस्टॉल्ड। ओके, और यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा जूम कर दूँ मैं, तो गिट आपका ये एक्चुअली में चल रहा है और यहाँ पर आप PHP-V करेंगे तो आपको PHP का वर्जन यहाँ पर दिखना चाहिए 8.1.10। ठीक से नोड का अगर आप V करेंगे तो आपको नोड का वर्जन यहाँ पर दिखना चाहिए 18.8, जो कि यहाँ पर अभी इंस्टॉल हुआ है और वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इसका टर्मिनल है, इसको हम लोग एग्जिट कर देते हैं। इससे मैंने एग्जिट किया और ये एग्जिट हो गया। और रूट में इस बटन पे क्या है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये लेके जाएगा रूट वाले जगह, लारागन सी ड्राइव में, लारागन में WLU पे यहाँ पर लेके जाता है, यहाँ पर आपके सारे फोल्डर स्ट्रक्चर होने वाले हैं, सारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं। ओके, सो इससे रूट ओपन होता है। देन आप मेन्यू में आते हैं तो मेन्यू में आपको लारागन यहाँ पर देखिए वही वेब, डेटाबेस, टर्मिनल, रूट, ये सारी चीज़ें जो थी वह दिखती हैं। देन यहाँ पर प्रॉक फाइल आपको एक दिखता है, देन आपका USR दिखता है जिसमें आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। देन लारागन का .ini फाइल जो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वह दिखता है, और यहाँ पर लॉग फाइल इसका दिखता है। इनकेस अगर कोई एरर वगैरह आता है तो आप इसमें लॉग फाइल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर WLU में शेयर कर सकते हैं, अगर आप ngrok यूज़ करते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, बट अभी करने का आवश्यकता नहीं है। और एक्सप्लोरर अभी आपको खाली दिख रहा है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ आगे आपको बढ़ती हुई दिखेंगी जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे तब। क्विक ऐप में आप ऐप क्रिएट कर सकते हैं क्विकली यहाँ से, जैसे कि ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो ब्लैंक में, वर्डप्रेस का तो वर्डप्रेस, लारावेल, सिम्फोनी, और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ड्रूपल वगैरह बहुत सारी चीज़ें। देन ये कॉन्फ़िगरेशन है और हाउ टू मैनेज क्विक ऐप, ये हेल्प देगा आपको। और क्लोन करना हो किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को तो आप क्लोन भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर टूल्स है जिसमें आपको ये दिस है Notepad++, देन नेट स्टेट और राइट क्लिक मेन्यू। देन पाथ यहाँ पर आपको दिखता है, अगर आपका पाथ सेट नहीं है, लारागन ऐड लारागन टू पाथ, अगर आपका लारागन का पाथ सेट नहीं है तो आप यहाँ से एक क्लिक पे सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप होस्ट फाइल यहाँ से देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसको। देन यहाँ पर वाइल्ड कार्ड DNS है, देन यहाँ पर क्रॉन है, और ये क्विक ऐड करना हो तो क्विक ऐड कर सकते हैं। PHP MyAdmin आपको ऐड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको MySQL का कोई दूसरा वर्जन ऐड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। यार्न ऐड कर सकते हैं, MongoDB, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। और में जाके ऑल देख सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर प्रोजेक्ट डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हमारा अभी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट है नहीं तो आपको यहाँ पर एम्प्टी दिख रहा है। तो यहाँ पर PHP का अलग अलग वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा एक ही वर्जन है तो एक ही सिलेक्ट है, लेकिन आप चाहें तो मल्टीपल वर्जन इंस्टॉल करके, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि बस डाउनलोड करना है और वहाँ पर रख देना है PHP वाले फोल्डर पे, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने का। यहाँ पर क्विक सेटिंग है, एक्सटेंशन अगर आपको यहाँ से कोई चाहिए तो आप उसको भी लगा सकते हैं। देन PHP का कॉन्फ़िग फाइल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं अगर आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है तो। और यहाँ पर आपको मेल कैचर मिल जाता है इनेबल डिसेबल करने का, मेल सेंडर मिल जाता है, और PHP का एरर लॉग भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको अपाचे आप स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से रीलोड कर सकते हैं। और अपाचे का वर्जन अगर दूसरा होता तो यहाँ पर आपको दिख जाता, अभी है नहीं तो नहीं दिख रहा है। देन httpd.config फाइल आपको चाहिए तो यहाँ से आप ला सकते हैं। साइट इनेबल्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है, और SSL अभी इनेबल नहीं है, जब इनेबल करके दिखाऊंगा तब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। एरर लॉग यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक्सेल लॉग यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली MySQL के लिए है, और ये आप देख सकते हैं कि स्टॉप करना हो तो स्टॉप कर सकते हैं, वर्जन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट करना हो, रूट पासवर्ड चेंज करना हो, रीसेट और रैंडम पासवर्ड जनरेट करना हो रूट के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पर है, लॉग फाइल यहाँ पर है। इस तरीके से Node.js के लिए Node.js का भी वर्जन आपको दिखेगा एक ही, आप चाहें तो मल्टीपल इंस्टॉल करके यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन पाइथन का भी आपको दिखता है यहाँ पर वर्जन एक ही 3.10, देन IDLE और पाइथन हेल्प यहाँ पर से जाता है। यहाँ से आप इस पूरे सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं,
प्रेफरेंसेस के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, सबको ये सारी प्रेफरेंसेस दिखती है, या फिर आप इसी प्रेफरेंस को यहाँ पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। देन फाइनली यहाँ पर एग्जिट का बटन है, और भी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। तभी हम लोग अगर प्रेफरेंसेस में आते हैं यहाँ पर, तो ये जनरल है, जहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑन स्टार्ट, जब आपका विंडोज स्टार्ट होता है लारागन आपका चले, सर्विस बॉक्स को चेक अनचेक कर सकते हैं। और ये है रन मिनिमाइज में, और स्टार्ट ऑल ऑटोमेटिकली अगर आप करना चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। रूट डायरेक्टरी चेंज करना हो कर सकते हैं, डेटा डायरेक्टरी चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ऑटो क्रिएट वर्चुअल होस्ट, यहाँ से आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अभी क्या है ये कि आपके एप्लीकेशन का नाम .टेस्ट करके आपको प्रीटी URL आपको क्रिएट करके देगा, फिर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, बट मुझे करना है नहीं। देन सेकंड टैब में जाते हैं तो आपको अपाचे का पोर्ट दिखता है। आप SSL जब यूज़ करें तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। MySQL का पोर्ट यहाँ से दिखता है, इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जब अगर आपको अपाचे यूज़ करने के बजाय Nginx यूज़ करना है तो इसको चेक कर सकते हैं, ये 8080 पोर्ट पे चलेगा, और इसका SSL यहाँ से इनेबल कर सकता है। मेमकेस्ट के लिए यहाँ पर है, रेडिस के लिए यहाँ पर है। ये सर्विसेज पेड थी किसमें, लारावेल हर्ड में, बट यहाँ पर आपको ये सारी सर्विसेज मिल जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, सो ये सारी चीज़ें। सो मेल कैचर है, जिसमें आप ये देख सकते हैं मेल कैचर का आपको यहाँ पर इनेबल डिसेबल करने का मिल जाता है। और यहाँ पर मेल सेंडर है, जिसमें आप अपना जीमेल सेटअप कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट नेम लिखना है और उसका पासवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप टेस्ट कर सकते हैं ईमेल वगैरह के लिए। जब आप मेल फंक्शन को कॉल करते हैं तब ये सारी चीज़ें काम करती है। ओके, सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मेन्यू में आना है, क्विक ऐप में आना है, और यहाँ से एक ब्लैंक प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे रूट में इस वाली डायरेक्टरी में, इसी पे एक index.php है, कोई फोल्डर वगैरह नहीं है, कोई फाइल वगैरह और नहीं है। तब क्या करना है, मेन्यू में आना है, क्विक ऐप में, और ब्लैंक यहाँ पर क्रिएट कीजिए। ब्लैंक का क्या नाम रखना है, तो मैं रखता हूँ माई ब्लैंक, बस ये रखिए इस प्रोजेक्ट का नाम। ओके में क्लिक करते हैं। येस पूछे तो येस में क्लिक करना है, और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा, जो कि आप रूट पे जाकर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेरा ओपन है, देखिए ब्लैंक, तो ये ब्लैंक आपका फोल्डर एक ओपन हो जाता है। तो ये ब्लैंक प्रोजेक्ट आपका हो गया। ओके, और इसका URL आपको यहाँ पर दिखेगा, www में जाना है, जितने प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सारा आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें क्लिक करते हैं माई ब्लैंक में, देखिए माई ब्लैंक.टेस्ट। अभी इसमें कोई भी आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं, तो ये इंडेक्स ऑफ करके आपको दिखाता है, बट आपका प्रीटी URL क्रिएट हो जाता है। और ये प्रीटी URL आपका क्रिएट होता है होस्ट फाइल में, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर H में क्लिक करना है, येस में क्लिक करना है, और देखिए आपको यहाँ पर एक दिख जाएगा इस तरीके से ऐड हुआ। इसको जूम करूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक ऐड होकर दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर एक प्रीटी URL की एंट्री की जाएगी। चलिए फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, और मेन्यू वापस से आते हैं। फिर एक नया ऐप क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस का। वैसे तो लारावेल हमारा टॉपिक है, बट मैं आपको सब कुछ दिखा दे रहा हूँ इसमें। तो वर्डप्रेस आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। वर्डप्रेस में यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे वर्डप्रेस का क्या नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रखिए, मतलब प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है, तो माई WP मैंने इसका नाम रखा हुआ है। और ओके में क्लिक करते हैं। थोड़ा सा समय लेगा, बिकॉज ये डाउनलोड करेगा, फिर एक्सट्रैक्ट करेगा, देन जनरेट करेगा प्रीटी URL हमारे लिए mywp.test नाम से। ये डाउनलोड करें, इंटरनेट कनेक्ट आपका रहना चाहिए। डाउनलोड कर लिया इसने, अब एक्सट्रैक्ट करेगा ये, और हमें सेटअप करके देगा। फिर हमें आगे सेटअप करना पड़ेगा, जैसे वर्डप्रेस जिस तरीके से हम सेटअप करते हैं बिल्कुल वही तरीका हमें यहाँ पर अपनाना पड़ेगा सेटअप करने के लिए। यानी कि आपको अपना टाइटल, ब्लॉग का टाइटल लिखना पड़ेगा, फिर एडमिन का ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी। ओके, सो ये हमारा अभी क्रिएट हो रहा है डेटाबेस, देख सकते हैं mywp नाम से ये डेटाबेस भी क्रिएट करता है। लारागन में जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट क्रिएशन के साथ ही हमारा एक डेटाबेस भी क्रिएट हो जाता है, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। भाई येस के लिए पूछे तो येस में क्लिक करना है, बिकॉज जब ये प्रीटी URL क्रिएट करता है तो आपको येस मांग सकता है, बिकॉज ये कुछ कमांड्स वगैरह रन करता है, इसी वजह से। इस पर अगर आप जाते हैं विजिट साइट में तो आपको अपना वर्डप्रेस की साइट यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेसिक सेटअप जो उसका होता है वो, जिससे कंटिन्यू में क्लिक किया, और साइट URL तो mywp, यूज़र नेम यहाँ पर लिखते हैं, यूज़र नेम लिखें एडमिन, देन पासवर्ड यहाँ पर देता हूँ myadmin123, और डॉलर सिंबल देते हैं। देन ईमेल में देते हैं admin@test.com, और डिस्कस करते हैं इसको सर्च इंजन से, और इंस्टॉल वर्डप्रेस में क्लिक कीजिए। तो देखिए आपका ये हो चुका है। इसमें आप लॉगिन में क्लिक करेंगे, देन यहाँ आपको एडमिन अपना लिखना है, तो एडमिन था हमारा, एडमिन लिखा, देन यहाँ पर हमारा था myadmin123 और डॉलर सिंबल, और लॉगिन में क्लिक करते हैं। तो देखिए आपका ये लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस की साइट भी इसमें बहुत ही आसानी से सेटअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको सेटअप करना, तो वैसे हमारा ये टॉपिक था नहीं, मुझे सिर्फ लारावेल दिखाना था, बट मैं आपको पूरा का पूरा लारागोन ही बता रहा हूँ। इस तरीके से आपका ये विजिट साइट में क्लिक करके आप साइट देख सकते हैं। इसका जो डिफॉल्ट थीम के साथ मिलता है हुआ ये हो गया। इसको लॉग आउट करता हूँ मैं, और इसको करते हैं क्लोज। तो ये वर्डप्रेस आप सेटअप कर सकते हैं किस तरीके से, उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा।
अगर आप रूट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक फोल्डर और दिखेगा MyWP के नाम से, जिसमें आपका जो वर्डप्रेस का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैंने कहा था कि इसका डेटाबेस भी क्रिएट होता है। तो आप जाते हैं डेटाबेस, यहाँ पर इस बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ से Laragon MySQL पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिख जाएगा। देखिए एक MyBlank नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो उस प्रोजेक्ट का यहाँ पर आपको डेटाबेस दिखता है। एक MyWP नाम से हमने वर्डप्रेस क्रिएट किया तो उसका हमें डेटाबेस यहाँ पर देखने मिलता है। साथ में ये सारे टेबल्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देन एक और प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं जो कि हम लोग क्रिएट करेंगे क्विक ऐप में जाकर। क्विक ऐप यहाँ से Laravel का हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो Laravel में क्लिक करते हैं। क्या नाम रखना है इसका? माई Laravel नाम रखा और ओके में क्लिक करते हैं। ये आपका कंपोजर से चलाएगा कमांड। देखिए क्रिएट कर रहा है Laravel प्रोजेक्ट, डाउनलोड कर रहा है Laravel जो भी इसका होगा वर्जन हुआ, और फिर इंस्टॉल वगैरह करके और हमें दे देगा एक Laravel प्रोजेक्ट क्रिएट करके। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है कंपेरिजन टू वर्डप्रेस और ब्लैंक प्रोजेक्ट जो आप क्रिएट करते हो, बिकॉज Laravel एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ इंस्टॉल होती हैं बैकग्राउंड में। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा सारा कुछ प्रोसेस होते हुए। तो किसी प्रोजेक्ट हमारा गिट हो चुका है, देख सकते हैं कि यहाँ कह रहा है कि नाउ यू कैन यूज़ प्रीटी URL दिस, तो ये पाथ बता रहा है और ये प्रीटी URL में बता रहा है mylaravel.test नाम से। इसको क्लोज करते हैं यहाँ से और आप जाते हैं मेन्यू में, मेन्यू से www पे, और यहाँ पर आपको दी जाएगा MyLaravel। देखिए इसमें क्लिक कीजिए और आपको Laravel का जो बेसिक टेम्पलेट है वो आपको टेम्पलेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो ये है दोस्तों Laravel का प्रोजेक्ट क्रिएट करना। बट मैंने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दिया कि इसने Laravel 10 यहाँ पर किया हुआ है, जबकि Laravel 11 अभी लेटेस्ट में है। सो ये है एक वर्जन पीछे अभी, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं Laravel फुल 6.0 ये, और मैं समझता हूँ कि इनको अपग्रेड कर देना चाहिए Laravel 11 और साथ में PHP 8.2 अपग्रेड कर देना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, वरना आप इसको मैनुअली भी सेटअप करके कर सकते हैं कॉन्फ़िगर करके, बट उस पर मैं अभी जाऊँगा नहीं। तो ये था Laravel का प्रोजेक्ट क्रिएट करना जो आप क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको एक प्रीटी URL भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, साथ में इसको भी क्लोज़ कर देते हैं बिकॉज ये बहुत देर से ओपन है। मेन्यू में आते हैं यहाँ से, और ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर www से MyLaravel यहाँ पर प्रोजेक्ट है आपका जो आपको यहाँ पर लेके आएगा। इसको क्लोज कर देता हूँ और रूट में जाते हैं तो आपको जो फोल्डर स्ट्रक्चर है Laravel का वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये Laravel 10 है, 11 नहीं है, और 11 मैं समझता हूँ कि ये लोग जल्दी ही इसको अपग्रेड करके Laravel 11 कर देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी अगर Laragon से कोई देख रहे हैं तो इसको अगर अपग्रेड कर दे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। देन नेक्स्ट अगर आप बात करें क्विक ऐप में, तो आप अदर और प्रोजेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अगर आप क्रिएट करना चाहें तो। कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं आप, तो यहाँ आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करने के मैं आपको बता रहा था कि आप सेटअप कर सकते, जैसे वर्डप्रेस यहाँ से ये खींच रहा है .tar.gz यहाँ से क्रिएट करिए। ब्लैंक प्रोजेक्ट को इस तरीके से क्रिएट करता है। उसी तरीके से Laravel आप देखेंगे तो कंपोजर, क्रिएट, Laravel और प्रीफर डिस्ट, ये इस तरीके से ये कमांड रन करता है और आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है Laravel का। इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें तो। इस तरीके से केक PHP के लिए है, फिर सिम्फनी के लिए। केक PHP का भी आपको दिख नहीं रहा है, मतलब आपको यहाँ पर ये कमेंट किया हुआ, इसी वजह से आपको यहाँ पर ये दिखता नहीं है यहाँ पर क्विक ऐप में। बट आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं। इस तरीके से सिम्फनी का है, आप चाहें तो नीचे ड्रूपल का लगा सकते हैं। आपको ड्रूपल के साइड पे जाके उसका जो भी इंस्टॉलेशन होगा या प्रोजेक्ट क्रिएशन होगा उसको लगाना है कमांड को, साथ में %s यहाँ पर लगाना। %s का मतलब यहाँ पर होता है एक वेरिएबल की तरह है जिसमें आपका रहेगा प्रोजेक्ट का नाम। ओके, सो ये आप सेटअप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए ऑटो क्रिएट डेटाबेस, जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट हो वैसे डेटाबेस भी क्रिएट हो, उसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, और कैश्ड भी आप यहाँ पर ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। तो ये सेटअप करने का यहाँ पर पूरा का पूरा तरीका है। और जो आपका प्रीटी URL है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे क्रिएट हो रहे हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। वापस से मेन्यू पे आते हैं और क्विक ऐप में, और बस यहाँ पर इतना ही है। क्लोन करना है आपको तो आप क्लोन कर सकते हैं। जैसे वे क्लोन में गया मैं, सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट टू क्लोन, यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट आप क्लोन करना चाहते हैं। जैसे मैं वर्डप्रेस करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ओके में क्लिक कीजिए। फिर ये पूछेगा कि आप अपने क्लोन प्रोजेक्ट यानी कि नए प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ क्लोन WP, और ओके में क्लिक कीजिए। फिर ये क्लोन करना शुरू कर देगा। और देखिए क्लोन डेटाबेस, क्लोन WP, ये सब हो गया। और थोड़ा सा ये समय लेगा। ये क्रिएटेड क्लोन WP ये भी दिख रहा है, और एक ये क्रिएट करेगा प्रीटी URL, इसके लिए कमांड रन कर रहा है। तो येस में क्लिक करना है, येस में क्लिक कीजिए। एंड आई थिंक ये क्रिएट हो गया। तो आपको मेन्यू में जाना है www में, और यहाँ पे क्लोन WP यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही सेम आपका वर्डप्रेस का जो साइट था आपको यहाँ पर दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको करता हूँ क्लोज, और रूट में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको एक नया फोल्डर दिखेगा क्लोन WP जो अपने क्लोन करके क्रिएट था। इसी तरीके से Laravel का प्रोजेक्ट क्लोन कर सकते हैं, फिर कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट हो उसको भी आप क्लोन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्लोन ऐप का यूज़ करके। इससे आपका न सिर्फ एप्लीकेशन क्लोन होता है बल्कि आपका डेटाबेस ही क्लोन होता है। तो यहाँ पर अगर डेटाबेस में जाते हैं आप, यहाँ पर क्लिक करते हैं
तो देखिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा क्लोन WP, तो डेटाबेस आपका क्लोन हो जाता है। तो अलग से सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। देन और क्या बताऊँ इसमें, ये सारी चीज़ें हो गई। डिलीट करना हो, कैसे डिलीट करते हैं? डिलीट करने के लिए आपको टूल्स में आना है, टूल्स में आने के बाद डिलीट प्रोजेक्ट, यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट आपको दिख जाएंगे। जैसे क्लोन WP मुझे डिलीट करना, तो यहाँ पर क्लिक किया और ये कहेगा कि आपका प्रोजेक्ट तो डिलीट होगा ही, साथ में आपका डेटाबेस भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो आर यू श्योर? येस में क्लिक करते हैं। और अगर कमांड प्रॉम्प्ट रन हो तो येस में वापस आपको क्लिक करना पड़ेगा 1-2 बार, और बिकॉज ये डेटाबेस हटाता है आपका होस्ट फाइल से, प्रीटी URL हटा देगा, सब कुछ रिमूव कर देगा। तो चलते हैं रूट में। तो देखिए क्लोन WP आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है। साथ में अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ से आपको नहीं दिखाई देगा, और डेटाबेस में आकर देखेंगे तो डेटाबेस आपको उसका डेटाबेस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए डेटाबेस में चलते हैं, डेटाबेस, और देखिए क्लोन WP अब आपको नहीं दिखने वाला है। ये डेटाबेस वगैरह भी रिमूव कर देता है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये भी क्लोन कर लिया, डिलीट कर लिया, ये सब कर लिया हमने। और क्या बताऊँ इसमें, पाथ सेट करना हो तो पाथ सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग इसमें अगर CMD ओपन करते हैं, CMD ओपन किया और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि PHP हमें यहाँ पर दिखता है या नहीं। PHP-v ये कहता है PHP इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सो कीजिए क्लोज, और यहाँ मेन्यू में आइए, PHP नई टूल्स, और यहाँ पर पाथ ऐड लारागोन टू पाथ, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देन CMD ओपन कीजिए वापस से, और यहाँ पर अभी अगर आप PHP लिखेंगे PHP-v तो आपको PHP का वर्जन दिख जाएगा, यानी कि अब PHP ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। इस तरीके से पाथ अगर आपको ऐड या रिमूव करना हो तो आप दोनों ही काम यहाँ से कर सकते हैं। फिर मैनेज करना हो पाथ तो आप मैनेज भी कर सकते हैं, ये सारा पाथ यहाँ से मैनेज किया जा सकता है। तो इसको करते हैं क्लोज, मेन्यू में आते हैं वापस से टूल्स में। और क्या इसमें बताना है, ये ETC होस्ट है, ETC ड्राइवर होस्ट, CS में क्लिक करेंगे तो वही आपका ये जो फाइल है, ये फाइल ओपन होता है, जो हम लोगों ने यहाँ से भी क्रिएट करना सीखा था, मतलब ओपन करना सीखा था। और इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। क्विक ऐड करना हो तो क्विक ऐड, जैसे मुझे PHP में एडमिन चाहिए, अभी हम लोग डेटाबेस में क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से टूल ओपन करता है, जिसमें आपको सेटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ मिल जाती हैं, एडवांस SSL और ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आपको PHP में एडमिन चाहिए तो आप टूल्स में जा सकते हैं, और यहाँ से क्विक ऐड में यहाँ से PHP में एडमिन यहाँ पर क्लिक किया मैंने, और ये डाउनलोड करेगा, ये डाउनलोड कर रहा है। देन ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक रूट मिलता होगा, इसमें कोई पासवर्ड नहीं होगा। लॉगिन में क्लिक करते हैं, देखिए आपको ओपन हो जाएगा, सारे आपको जो डेटाबेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप चाहें तो अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं रूट के लिए। रूट में गया मैं, और आपको पासवर्ड सेट करना तो आप यहाँ से पासवर्ड सेट कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड, और यहाँ से पासवर्ड चेंज कर देना, बट ब्लैंक रहने देते हैं। और आपको वर्डप्रेस वगैरह सब कुछ जगह, सभी जगह पे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ओके, अभी हम लोग डेटाबेस में अगर क्लिक करते हैं तो मैं ये PHP में एडमिन ओपन करके देगा, इसमें हमें रूट करके यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा बिना पासवर्ड के, कोई पासवर्ड सेट नहीं है। अगर पासवर्ड कभी भूल जाएंगे तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है MySQL में, चेंज रूट पासवर्ड, या फिर रीसेट करना तो रीसेट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये सब है इसमें, और क्या ही बताऊँ इसमें। क्विक ऐड मैंने बता दिया कि कैसे ऐड करते हैं, और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे MongoDB करना हो, PostgreSQL करना हो। सो यही है इसमें, और क्या बताऊँ। और इसमें मैं बताता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। PHP का कॉन्फ़िगर आपको सेटअप करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। PHP का जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो, MB वगैरह चेंज करना हो, बढ़ाना हो या फिर घटाना हो, तो वहाँ पे इस फाइल से कर सकते हैं, PHP वाली फाइल से। PHP का जो .ini फाइल होता है सबको पता होगा। देन अपाचे के लिए यहाँ पर स्टॉप करना, वर्जन चेंज करना तो कर सकते हैं। और MySQL के यहाँ पर है PHP एडमिन, यहाँ पर दिया गया है PHP एडमिन, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। देन Node.js का यहाँ पर है, और पाइथन का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अभी देखिए कि इसमें हम लोग, जैसे मैं कोई एक सब प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, देखिए लारावेल का मैं करता हूँ ये वाला, तो इसमें आपको दिखता है नॉट सिक्योर, यानी कि HTTPS पे नहीं चल रहा। अगर आप HTTPS इनेबल यानी कि SSL इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रीफरेंसेस में जाना है, यहाँ पर सर्विस एंड पोर्ट में, देन सिंपली इस इनेबल वाले बॉक्स को चेक करना है, इसमें क्लिक कीजिए और इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आपको स्टॉप करना पड़ेगा सबको, और वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए ये ताला लगा हुआ दिख रहा है अपाचे HTTPD, तो ये हमारा HTTPS में चल रहा है। 80 पोर्ट पर भी चलेगा और 443 पर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ रिडायरेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है आई थिंक, जिस वजह से आपको HTTPS मैनुअली लिखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आया मैं, और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, ये माई लारावेल, इसमें क्लिक करता हूँ मैं। देखिए ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, नॉट सिक्योर दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मैनुअली लिखते हैं कि HTTPS// तो ये आपका HTTP में चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और देखिए आपका अभी तक ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हुआ, इसी वजह से आपको ये दिख रहा है। हमने ये HTTPS तो इसमें कर दिया हुआ है, बट ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं बता रहा। ओके, इसको करते हैं नीचे, और यहाँ है मेन्यू में, मेन्यू से आना है आपको, मेन्यू से आपको आना पड़ेगा अपाचे, देखिए SSL, और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ऐड laragon.crt टू ट्रस्ट स्टोर, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और ये येस बोले तो येस में क्लिक करना है। देन थोड़ा सा वेट करके आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने के बाद वापस से आप इसको स्टार्ट करेंगे,
स्टार्ट ऑल में क्लिक करते हैं, यह आपको ताला लगा हुआ दिखेगा। और अब की बार जब इसको ओपन करेंगे आप तो अभी भी ये आपका नॉन HTTPS में ही होगा, बट आप इसको जब मैनुअली टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर HTTP की जगह HTTPS लिखूँगा, अब ये नॉट सिक्योर लाल रंग में से नहीं दिखेगा बल्कि ताला लगा हुआ दिखेगा, सिक्योर दिखेगा, कनेक्शन इज सिक्योर। तो आप HTTPS में भी अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, लोकल डेवलपमेंट में ही। ओके, अब ये आपका HTTPS में चलेगा, बस आपको मैनुअली एक बार लिखना पड़ेगा। चलिए HTTPS भी मैंने आपको दिखा दिया HTTPS कैसे करते हैं। अगर आपको Nginx अपाचे को Nginx में रन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, पहले स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप कर दिया मैंने, और यहाँ पर आना है देन सर्विस एंड पोर्ट में, और यहाँ से आपको Nginx इस पे, देन इसमें भी इनेबल कर सकते हैं SSL को, बट अभी के लिए नहीं करते हैं। TT पोर्ट पे ये हमारा रहा और हमने इसको कर दिया क्लोज, और ये रीस्टार्ट हो रहा है। देखिए हमारा Nginx सर्वर भी यहाँ पर चल रहा है। ये फायरवॉल के लिए पूछिए तो अलाउ में क्लिक करना है, देन स्टार्ट ऑल करना है, और ये Nginx पे हमारा चल पड़ेगा। देन यहाँ पर आप मेन्यू में आइए, मेन्यू से आपको आना है यहाँ पर, और एक कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे लारावेल का प्रोजेक्ट है तो लारावेल का प्रोजेक्ट हमने ओपन किया। तो देख सकते हैं कि 8080 पोर्ट पे आपका चलेगा Nginx पे, और 80 पोर्ट पे चलेगा आपका अपाचे सर्वर पे। और 8080 पोर्ट पे जो हमने SSL नहीं लगाया तो ये आपका नॉट सिक्योर पर ही चलेगा, HTTPS में नहीं चलेगा, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आप चाहें तो Nginx में भी इसको रन कर सकते हैं, और चाहे तो अपाचे में भी रन कर सकते हैं। अपाचे के लिए आपको 80 पोर्ट और 443 SSL के साथ, और Nginx में रन करना तो आपको 8080 पोर्ट लिखना पड़ेगा, या फिर अब इसका जो भी SSL रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैनुअली। ओके, या फिर आप पोर्ट स्विच कर सकते हैं, इसको 80 पोर्ट में कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा 8080 पे अपाचे को। मतलब बाय डिफॉल्ट आपको Nginx यूज़ करना है उस केस में। तो ये हुई Nginx यूज़ करने की बात। आप यहाँ से चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं, और वर्जन चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी कन्फिगरेशन फाइल वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। Node.js का क्या दिखाऊँ, Node.js का कुछ है नहीं तो, लेकिन ये Node.js भी आपका इंस्टॉल है, आपको अलग से इंस्टॉल करने का आवश्यकता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि Laravel वाले इसको अपग्रेड करें लेटेस्ट वर्जन में, PHP को भी, अपाचे को भी, MySQL को भी, Nginx को भी, Node.js को भी, और Python को भी अपने इस 6.0 के साथ। बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि 6.0 में ये सारी चीज़ें अपग्रेड करेंगे, बट आई थिंक फेज वाइज करने वाले हैं मे बी, बट कोई नहीं, कर देंगे ये लोग। सो दोस्तों यही है लारागोन जो भी हमने देखा, और इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ और बताने की आवश्यकता है, इतना काफ़ी है। अगर आपको अलग वर्जन यूज़ करना है, जैसे PHP का आपको अलग वर्जन यूज़ करना है तो PHP का आपको वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी एक वर्जन आपको यहाँ पर दिखता है 8.10। मान लीजिए कि आपको 8.2 में रन करना है कोई प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आपको PHP की साइट पे जाके PHP का जो जिप फाइल होता है, मतलब जिप सेटअप होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना पड़ेगा C ड्राइव लारागोन में, और बिन से PHP फोल्डर यहाँ पर आपको देखना है, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे उस फोल्डर को, यहाँ पर आपको वह वर्जन दिखने लगेगा, फिर आप उस वर्जन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसी वर्जन पर रन करेगा। सिंपल सा तरीका बहुत ही। और एक क्विक सेटिंग यहाँ पर दिखता है जिसमें आप क्विक सेटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको मैक्स एग्जीक्यूट टाइम अगर चेंज करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये PHP का अपना कुछ बेसिक सेटिंग है। सो दोस्तों बस इतना ही है इसमें लारागोन में, और मैं समझता हूँ कि आपको अगर नहीं पता होगा लारागोन के बारे में पहले से, तो अभी आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी, और एक अपन बेहतर सा टूल सीखा होगा। XAMPP के बजाय आप लारागोन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा अभी इसमें लेटेस्ट वर्जन उन्होंने अपग्रेड नहीं किया है, बट मैं मानता हूँ कि ये लोग अपग्रेड कर देंगे जल्दी ही, बिकॉज काफ़ी सारे लोग इसको कहते होंगे कि अपग्रेड कर दो भाई। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।